जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे इस सप्ताह आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो सके, है ना। तो सबसे पहले मैं मोनोलॉजी डेक से देखती हूँ आपके आसपास क्या एनर्जी है इस समय। आपके आसपास क्या एनर्जी है और आपको क्या करना चाहिए। आसपास आपके क्या एनर्जी है। थैंक यू माता रानी। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए उनकी एनर्जी कैसे है इस समय। तो यहाँ पर एक कार्ड निकल चुका है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये समय आपका एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आपका लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आप बहुत समय से काम कर रहे हो। तो आपको ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए अपने एनर्जी को बैलेंस रखना है और जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो हम और एक कार्ड निकाल के देखते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अब आपके जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता थी वो सब चीज़ें हटने वाली है। आपको एक्सपेक्ट रखना है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने का समय है ना। तो आप आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। जो इस समय आप फेस कर रहे हो वो बहुत नकारात्मकता से भरी हुई है, लेकिन आपके जीवन में उजाला आने वाला है। जो प्रकाश आ रहा है उससे आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाए, है ना। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। अगर आपको इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और जो चीज़ें करना चाहते हो वो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर काम कर रहे हो, है ना। तो उसकी वजह से भी आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उन चीज़ों से गुस्सा करने से आपको दूर रहना है ना। गुस्सा नहीं करना है। जो काम कर रहे हो अपना गुस्सा को छोड़कर काम करना है। ओके, तो ये अगर आपके साथ है ना ये सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो मैं देखती हूँ दूसरा कार्ड से, ऑरिकल कार्ड से देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नया डेक लिया है, ये आप लोगों के लिए, है ना। तो देखते हैं। जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। इस समय आपके लिए क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। 10 ऑफ वंड्स। यहाँ पर अ, इस समय आपका एक साइकिल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था, है ना। अ, जैसे आपको लग रहा है कि आपका बॉडी पूरी तरह से तपा हुआ है ना। अ, आपको ऐसा जलन महसूस हो रहा है आपकी पीठ में, आपकी रीढ़ की हड्डियों में, आपके कंधों में। ऐसा लग रहा है जलन महसूस हो रहा है। ये नेगेटिविटी के कारण था। जिन लोगों ने आपकी तरफ ये नेगेटिविटी भेजी है ना, जलनवश। जो लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं, है ना। आपके हेटर्स बहुत है। जैसे आप कहीं पर भी आप काम करते होंगे तो वहाँ पर भी आपके हेटर्स है ना। आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में। आपके साथ जलन का भावना रख के बहुत कुछ बातें बना रहे हैं या आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें बता रहे हैं या बोल रहे हैं, एक दूसरे से गॉसिप कर रहे हैं। इसकी वजह से जो उनका नेगेटिव एनर्जी है ना, जलनवश, वो जलन का जो ताप है ना, वो आपको महसूस हो रहा है। अ, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो सकते हो। आपका जो साइकिल भी अभी एंड हुआ है ना। लोगों ने आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है।
तो जिन लोगों ने भी आपके तरफ नेगेटिविटी भेजी और आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की, है ना, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको बचाया है। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, किसी को भी कोई पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। वो लोग जल सकते हैं, बेशक वो लोग जल सकते हैं, आपके बारे में बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन आपको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने सबको बनाया है ना। अ, इसी जलन के कारण जो चीज़ें भी हो रही है वो आपके पास, आपके पीठ पीछे हो रही है ना। वो चीज़ें हो तो रही है लेकिन वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आपको ऐसा जलन महसूस हो रहा है। तो ये कह रहे हैं आपने इस समय वाइट कलर का कपड़ा या क्रीम कलर का कपड़ा पहने हो सकते हैं, है ना। अ, तो ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड, दो कार्ड आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस समय अ, आपके जीवन पूरी तरह से बदल रहा है ना। आपका ये जो समय, ये फेज है वो निकल चुका है। अब आपका समय आया है, आपने जितना भी मेहनत की थी उसका फल पाने का, है ना। और आपका जीवन सुधर रहा है और आप पूरी तरह से अ, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, अबांडेंस है ना। आपके पास सब कुछ है ना, ज्ञान है, नॉलेज है, सुंदरता है, अ, अ, बातचीत करने का तरीका है ना आपके पास अच्छा है। आपका जो भी काम होता है वो बहुत ज़्यादा अ, अच्छा होता है, क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव माइंड है। तो अ, ईश्वर परमात्मा और प्रकृति जो अ, हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ एंजल, वो आपको सहायता कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी तरफ, है ना, आपकी तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सकारात्मक हो रहा है ना। इस वजह से आपका जो सौंदर्य है वो भी, सुंदरता अ, बहुत पहले से अलग हो चुका है। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, प्रकृति, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है ना। अ, तो ये कह रहे हैं इस समय आपके लिए अ, माता रानी, जो ईश्वर परमात्मा, यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। इस समय आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। 7 ऑफ वंड। लेकिन आपका जो पास्ट में जिन लोगों ने भी आपके कार्य को रोकने के लिए, है ना, बाधाएं डाली, जिन्होंने भी आपके जो भी आप काम करते थे वहाँ पर रुकावटें डालने की कोशिश की, अ, तो आपने वहाँ पर अपना हिम्मत बनाए रखा और अपना जोश और जुनून से उन चीज़ों को दूर किया, है ना। उन लोगों से लड़ भिड़ के आप आगे बढ़े। अ, तो आपके लिए जितनी भी नकारात्मकता चीज़ थी, है ना, नेगेटिविटी थी, उन सब को आपने पीछे छोड़ दिया है। अब आप आगे निकल चुके हो, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट, थैंक यू माता रानी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। तो यहाँ पर और एक कार्ड आ गया है। तो यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस आपके साथ है ना। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। आपने जो भी कार्य किया है ना, वो सच्चाई के साथ किया है, इसीलिए यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। आपको अब कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है ना। अपना जो काम है वो आप करते रहिए। आपने अपने जीवन में जो काम किया है ना, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपको पूरी तरह से जस्टिस मिल रहा है, ओके। तो जस्टिस आपके साथ है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, और आपके जीवन में जो आपके पार्टनर्स होंगे ना, उसके साथ भी आपका
जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोनों ऐसे मिरर करोगे, एक जैसा मिरर करोगे, है ना? जो आप सोचोगे, आपके जो पार्टनर होंगे वो भी वही सोचेंगे। जो आप अपने दिल में सच्चाई के साथ, है ना, अच्छा भावना रखोगे, है ना, प्यार का भावना रखोगे, पवित्रता का भावना रखोगे, तो वो भी ऐसे ही सोचने वाले हैं और आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अ, आपका कलीग होंगे या तो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, है ना, आपके सहेली होंगे, जिसके साथ आप रहते हो और आपके साथ उनका अ, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है? तो इस समय आपने वाइट कलर का ड्रेस पहन रखे होंगे और आपके जो सोलमेट है, जो आपके पार्टनर है, उन्होंने भी वाइट कलर का कोई कपड़ा पहन रखे होंगे, क्योंकि आप दोनों का मन मिलता है ना? दोनों का मन और अ, जो मन और आपका भावना, है ना, मिलने से आप दोनों एक ही जैसा कर्म करोगे, है ना? आप भी जैसे वाइट कलर का कपड़ा पहनोगे तो वो भी वैसे ही पहनेंगे। इसी तरह से तो आपके जीवन में जो भी सोलमेट होंगे, अ, आपके जो पार्टनर होंगे, है ना? वो दोनों आप दोनों मिरर करोगे। ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, है ना? तो ये रीडिंग आपके लिए है ना? नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप और अ, माता रानी, ईश्वर परमात्मा, एंजल्स यही बताना चाहते हैं कि आपका जीवन इस समय पूरी तरह से अ, लक, है ना, लक लेकर आया है आपके जीवन में। यूनिवर्स ने आपको अ, इतना ज़्यादा ग्रोथ दिया है कि आपके 9 कप फुल किया है ना? जितने भी आपका जितनी भी आपने कार्य किया है ना, अपने जीवन में, वहाँ पर आपका इमोशनली सब कुछ आपकी तरफ फुलफिल होने वाला है, ठीक है? आपके प्यार भरा जीवन भी अच्छा होने वाला है, आपकी फैमिली में भी अच्छा होने वाला है, आपके बच्चों के साथ भी अच्छा होने वाला है ना? अ, चाहे आपका मैटेरियलिस्टिक चीज़ है, वहाँ पर भी आपको पूरी तरह से फुलफिलमेंट मिलने वाला है। अ, धन के मामले में हो तो धन भी आपको प्राप्त होने वाला है। जो चीज़ भी आपने विश की थी वो सब विश फुलफिल होने वाला है। और 9 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से समृद्धि आने वाला है, ओके? तो अ, जितनी भी आपने मेहनत की, है ना, जितनी भी आपने अपने जीवन में अ, समृद्धि लाने के लिए काम किया था, वो पूरी तरह से फलने फूलने वाला है, ओके? तो आपका वाइट हेयर हो सकता है, आपने ब्लैक कपड़े पहन रखे हो सकते हैं इस समय, ओके? तो ये रीडिंग आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपको इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, है ना? क्योंकि आपका जो धन है ना? धन पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका था। जहाँ पर आपने धन लगाया, है ना? जिस काम के लिए आपने धन लगाया था, वो धन किसी ने लूट लिया, लॉस्ट हुआ। वो धन आपको प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने अ, आपके धन को ले लिया और वापिस नहीं किया। अ, इसीलिए आपने धन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा आपको, है ना? धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुआ, लॉस्ट फील हुआ। तो आपने अपने जीवन में वो नकारात्मकता को भी झेली है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूटे बिखरे, है ना? और आप अ, अपने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा आपको मिन्नतें करनी पड़ी, है ना? अ, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपको झेलनी पड़ी। अ, उसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि आपके पास कुछ नहीं है ना? आपने सब कुछ खो दिया है, ऐसा लगा था आपको। अ, फिर भी आपने अपने जीवन में अ, अपने को सँभालने के लिए, है ना, बहुत मुश्किलों का सामना किया।
अब आपको स्टेबल होने के लिए, है ना, अपने आप को संभालना है, ठीक है, अपने आप को संभालना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 ऑफ वंड, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपके पीठ पीछे लोगों ने बहुत जलन का भावना रखा, इसी वजह से आपका जो भी पैसे हैं वो ले लिए थे, है ना। अ, आपके बहुत सारे हेटर्स हो सकते हैं, एक के बाद एक हेटर्स आपको मिले। आपने सोचा था वो लोग आपको सहायता करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। उसके बावजूद आपके साथ हेट किया आपको, है ना, अ, आपके साथ जलन का भावना रखी। आप जैसे आगे बढ़ रहे थे उन लोगों को अ, और भी ज़्यादा जलन होती थी, है ना। आप अपने लिए काम कर रहे थे, लेकिन आपके हेटर्स आपके साथ जल रहे थे, ताकि आप कहीं कुछ कर ना जाओ, है ना। तो आप पैशनेट होकर अपना काम कर रहे थे, ताकि आपका जीवन सुखमय हो या अच्छा हो, है ना। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि आप कुछ कर जाओगे, कुछ पा जाओगे, तो वो लोग डाउन महसूस करेंगे, है ना, नीचा महसूस करेंगे। इसीलिए जलन का भावना उन्होंने रखा। आपने अपने जीवन में अ, अपना जीवन स्टेबल करने के लिए काम किया, लेकिन लोग आपसे जलते रहे। अब वो लोग इतना जल रहे हैं, है ना, आपके ये हिम्मत देख के आपके साथ बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, लेकिन आपको पीछे नहीं देखना है, ठीक है। लोगों को नहीं देखना है, जिन जो जलना है ना, जलने दीजिए। जो हेटर्स है उनको जलने दीजिए, और अपना जो काम है, जो करना चाहते हो उसमें फोकस रखिए और आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो आप जीवन में कुछ कर जाओगे, और आपको वो चीज़ें मिलेगी, है ना, जो आप पाना चाहते हो, है ना। ईश्वर परमात्मा आपको जस्टिस देना चाहते हैं, है ना, वो जस्टिस आपको मिलेगी। ओके। जिन्होंने अ, आपको जलनवश पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की थी, है ना, वो लोग जलेंगे, है ना। आप अपने जीवन में स्टेबल हो जाओगे। ओके। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द सन आया है, और आपके जीवन में सूरज उगने वाला है, ठीक है। जितनी भी आपने नेगेटिविटी झेली है ना, और वो नेगेटिविटी का अंत होने वाला है। ये सब नकारात्मक चीज़ जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो सब अब पीछे रह गया है, और आपके जीवन में आगे की तरफ उजाला है, प्रकाश है ना। ईश्वर परमात्मा, अ, यूनिवर्स, जो सन का ऊर्जा है ना, वो आपको लाइट दिखा रहे हैं। आपकी जीवन अब प्रकाशमय होने वाला है। आपके जीवन में अ, खुशियाँ आने वाला है। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। अ, आप सन की तरह चमकने वाले हो, क्योंकि सन जो है, सन आपकी तरफ, सन का प्रकाश अ, दिखाई दे रहा है ना। तो पूरी तरह से आपको लाइट में लाने वाले हैं, और लोग जो आपसे जल रहे थे वो जल कर राख होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो माय चैनल। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिन्होंने भी मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजे हैं, या कोई हाइप भेजना चाहते हैं तो हाइप भी भेज सकते हो, है ना, वो फ्री में होता है। हाइप का बटन भी दबा दीजिए। ओके। अ, तो मैं यही चाहती हूँ, अगर आप हमें कुछ अ, सहायता करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी हमारा चैनल भी ग्रोथ होगा। नहीं तो मैं बहुत समय से अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन अभी तक मेरा ग्रोथ अच्छी तरह से हो नहीं पाया मेरे चैनल में। ओके। तो आप लोग हाइप भी मेरे चैनल को कर सकते हो। ओके।
वो फ्री में होता है, हाइप का बटन दबा देना। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।